नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार में देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। भागलपुर के काजबली चक में जोरदार धमाका, 4 अलग अलग परिवार के 14 लोगों की मौत, 10 घायल। धमाके से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहला, 4 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। धमाके से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहला, आसपास के मकान में लगे खिड़की की कांच सड़क पर बिखरे। भागलपुर में धमाके के बाद प्रशासन की टीम ने युद्ध स्तर पर चलाया राहत और बचाव का काम। धमाके के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से घायलों को निकाला। धमाके के बाद बुलडोजर से हटाया गया मलबा। भागलपुर में धमाके की जगह से मिला बारूद, जांच में जुटी पुलिस की टीम। जिस बिल्डिंग में हुआ धमाका वहां बनता था पटाखा। धमाके की वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पटाखा फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। भागलपुर में धमाके के बाद मची अफरा तफरी, अस्पताल में जख्मी लोगों का इलाज जारी। भागलपुर में धमाके में 4 मकान ध्वस्त, पड़ोस में रहने वालों की उड़े होश। भागलपुर में हाल के दिनों में लगातार हो रहे धमाकों से सवालों के घेरे में प्रशासन। भागलपुर में बम विस्फोट के बाद एसएसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। भागलपुर एसएसपी ने कहा 3 घरों में चल रहा था पटाखा बनाने का काम। पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी से धमाके की मांगी डिटेल रिपोर्ट। सीएम ने भागलपुर धमाके की घटना पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। भागलपुर बम धमाके को लेकर पीएम मोदी ने सीएम नीतीश से की बातचीत, घटना के लिए पूरी जानकारी। भागलपुर में हुए बम विस्फोट के घायलों का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर में साल 2003, 8 और 18 में भी हो चुके हैं धमाके। भागलपुर विस्फोट पर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार शराब खोजने में व्यस्त, उधर हो रहा धमाका। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भागलपुर ब्लास्ट पर जताई गहरी चिंता। गया के नागुबार इलाके में नक्सलियों ने किया आईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दानापुर के मसौड़ी में पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 1 हिरासत में। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले हरियाणा के 3 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर प्लेन से लेकर पटना आई पुलिस। आरा में दिन दहाड़े हथियार बंद अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य को मारी गोली। जमुई के गड़संडा गांव में बालू घाट पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। राज्य के चुटिया में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव को कुएं में फेंका। बांका के अमरपुर में कुएं से मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस जांच में जुटी। गढ़वा के चिनिया पुलिस ने टीपीसी के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों को विस्फोटक मुहैया कराने वाले 2 आरोपी को 10-10 साल की सजा। खगड़िया के बड़हरा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 4 लोग जख्मी। बगहा के रामनगर पुलिस ने देसी शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। गिरडी के गांवा में मनरेगा मजदूरों ने मुखिया के विरोध में निकाला बाइक रैली। कटिहार में ठगी करने वाले 2 ठगों को लोगों ने पकड़कर पीटा। बेगूसराय में डंडारी स्कूल में समय से नहीं आते शिक्षक, ग्रामीणों ने गेट में ताला किया बंद। सिवान के दिन दयालपुर गांव में खाना बनाने के दौरान फटे गैस सिलेंडर में 5 साल की बच्ची घायल। सिवान के छपिया गांव में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, जमकर हुई हाथापाई, 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में एलआईसी के विकास अधिकारी के बंद पड़े घर में चोरी, 3 लाख के कैश समेत 15 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। बेगूसराय में शराबी ने ईंट पत्थरों से की अपने चचेरे भाई की पिटाई, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के डुमरा में ऑटो सवार महिला से उच्चक्कों ने छीना सोने का चेन। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में लगातार कार्रवाई, समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर छापेमारी। समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। छापेमारी के दौरान घर में मौजूद परिजनों ने की टीम के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश। बाढ़ के टाल इलाके में एक युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। दानापुर में पेट्रोल पंप पर लूट की नियत से फायरिंग में कर्मचारी घायल। पटना में अपराधियों ने लूट के दौरान एजेंसी के कर्मचारी को मारी गोली, घायल कर्मचारी का चल रहा इलाज। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी, बरोरा थाने के पास खुला अवैध मुहाना।
बेगूसराय में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, घायल में दो की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के रेपुरा गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। जमुई के खैरा इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक घर में मारी टक्कर, घर के बाहर खड़े एक युवक की मौत। लखीसराय के जोकमेला गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पटना में एसटीटी 2011 के पास छात्रों का हंगामा, न्यू सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। छपरा के गरखा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों ने की फांसी लगाकर हत्या। पूर्णिया में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्र की घटनास्थल पर ही मौत। शेखपुरा में असामाजिक तत्वों ने दिनेश मिस्त्री पर हमला कर किया जख्मी। औरंगाबाद के गोह में हाईवा के कुचलने से मजदूर की मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग की। सिवान के महापुर गांव में 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद के ठाकुर बेगहा में बाइक की टक्कर से महिला की मौत। रांची में गर्मियों में आग लगी की आशंका से फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट। मुजफ्फरपुर के कांटी में बस ने साइकिल सवार को रौंदा, घटनास्थल पर मौत। बीजेपी विधायक ललन कुमार ने उठाया मुद्दा, कहा सरकारी वेतन भोगी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए। भागलपुर बम ब्लास्ट मामले पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने जताया शोक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का सीएम हेमंत सोरेन ने रांची पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गलवान घाटी के शहीद जवानों के परिजनों को दिया 10-10 लाख का चेक। सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन में विपक्ष के विधायकों और सांसदों को सम्मान न मिलने का उठा मुद्दा सदन में। आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा, सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों की उपेक्षा विधायिका का अपमान। ललित यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, हर विभाग के लिए जारी है प्रोटोकॉल। विधायकों के सम्मान के सवाल पर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, विधायिका को मजबूत करने की जरूरत। विधायकों के सम्मान के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिया भरोसा, गड़बड़ियों पर सरकार करेगी कार्रवाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने की शीला पट्ट पर स्थानीय विधायक और सांसदों के नाम की मांग। अभी जेल में ही रहेंगे आरजेडी सुप्रीमो, जमानत याचिका पर अभी 11 मार्च को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगे सभी जरूरी दस्तावेज। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने की शिबू सोरेन से मुलाकात। झारखंड विधानसभा में गूंजा 10,000 पोषण सखियों को हटाए जाने का मामला। पांकी से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राज्य विधानसभा के बाहर दिया धरना, पांकी को अनुमंडल बनाने की मांग। केसीआर हेमंत मुलाकात पर बोले बाबूलाल मरांडी, किसी भी मोर्चा गुट बनाने का अधिकार, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं। बीजेपी विधायकों ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा गेट पर की नारेबाजी, ओबीसी को आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग। रांची में बीजेपी विधायकों पर भड़के बन्ना गुप्ता, विधायकों के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। यूक्रेन में फंसे जहानाबाद के 6 छात्रों में से 2 की वापसी, परिजनों में खुशी की लहर। होली को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या, कंपनियों ने की विमानों की संख्या में वृद्धि, कोहरे के कारण बंद फ्लाइट फिर से शुरू। सीतामढ़ी के 60 छात्रों में से 28 की यूक्रेन से घर वापसी, फंसे हुए छात्रों को भी सकुशल वापस लाएगी सरकार। यूक्रेन में फंसे बिहार के 47 स्टूडेंट वापस लौटे, यूक्रेन के वर्तमान हालात को किया साझा। यूक्रेन से वापस लौटी मेडिकल की छात्रा, पोलैंड से रास्ते लौटी नदी, छात्रा को सता रही पढ़ाई की चिंता। पटना में यूक्रेन से लौटे ऋषभ मिश्रा, परिजनों ने पीएम का जताया आभार। यूक्रेन से सकुशल घर पहुंचा दुमका का आदित्य, भारत सरकार का दिया धन्यवाद, पिता ने न्यूज 18 को कहा शुक्रिया। यूक्रेन में फंसा जमुई का मेडिकल स्टूडेंट आर्यमन सकुशल लौटा घर। यूक्रेन में फंसे 10 छात्र पहुंचे रांची, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। यूक्रेन में फंसे कई छात्र लौटे गोपालगंज, अब पढ़ाई की सता रही है चिंता। बेगूसराय में पोखरों की साफ सफाई को लेकर भारी लापरवाही, खत्म होने की कगार पर ऐतिहासिक पोखरों का अस्तित्व। पटना में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगा टीका, बच्चों के लिए वैक्सीन की खेप पहुंचे बिहार, मार्च के अंत तक शुरू होगा अभियान। होली में बाहर से आने वाले यात्री अब कर सकेंगे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से यात्रा, 15 मार्च से शुरू होगी सेवा। पीएमसीएच में 73 नए इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत, पीएमसीएच में अब 110 इमरजेंसी वार्ड। 25 मार्च से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कराएगा हेमंत ट्रॉफी का आयोजन, 38 जिलों को 8 जोन में बांटकर होगा टूर्नामेंट। सीतामढ़ी के पशु अस्पताल में नहीं हुई है डॉक्टर और कर्मियों की पदस्थापना। 5 सूत्री मांगों को लेकर 7 मार्च को जाप कार्यकर्ता करेंगे राजभवन मार्च। रामगढ़ के वाल्मीकि नगर दलित टोले में सड़क नहीं, लोगों ने श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण।
बेगूसराय में 2 दिन बाद गंगा नदी में डूबे व्यक्ति के शव की बरामदगी, आक्रोशितों ने टायर जलाकर किया सड़क जाम। पटना के पीएमसीएच में गार्ड की गुंडागर्दी, खाना लेकर अपने परिजनों से मिलने आई 2 महिला और एक युवक की जमकर पिटाई। जमशेदपुर में धर्मांतरण के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, प्रशासन से 150 लोगों पर दर्ज कराया गया मामला। जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा की मनाई गई जयंती, शहर के चौक चौराहों पर दिखी सजावट, 2 साल से नहीं हो रहा था आयोजन। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में काम कर चुके सफाई कर्मचारी के परिजन सीधी बहाली की मांग को लेकर दिया धरना। गढ़वा में हाथियों का बढ़ता जा रहा आतंक, हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर उतारा मौत के घाट। बोकारो के कसमार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से करीब 2245 क्विंटल अनाज गायब। नवादा में दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप, विवाहिता को घर में घुसने नहीं दे रहे ससुराल वाले। बेगूसराय पहुंचे विधायक श्याम रजक ने किया प्रेस वार्ता, बिहार विधान परिषद चुनाव की 2400 सीट पर गठबंधन की जीत का किया दावा। शेखपुरा में बाइक चोर गिरोह के 9 सदस्यों को 8 चोरी की बाइक के साथ किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा के उषा पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन। हाजीपुर के जीएम अनूप कुमार शर्मा ने जमुई और झाझा स्टेशन का किया निरीक्षण। बगा के रामनगर में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कैंप का हुआ आयोजन। सासाराम के करहगन में कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान मजदूरों ने दिया धरना। बाढ़ के हाथीदह में मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। लखीसराय के बढ़रिया में कई बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू में हुए शामिल। किशनगंज के धर्मगंज में राशन डीलर पर ग्रामीणों ने घटिया गेहूं वितरण करने का लगाया आरोप। संत योगी पालट बाबा ने रूस तथा यूक्रेन से शांति की करी अपील। शराब तस्करी रोकने के लिए विशेष फोर्स बनाई गई, हर जिले में तैनात होगी फोर्स। सिमडेगा के कोलेबिरा नवाटोली में ग्रामीणों ने पीएम आवास की मांग को लेकर पंचायत सचिवालय का किया घेराव। गिरिडीह के गावा में कुआं में मछली का अवशेष फेंकने पर लोगों ने किया हंगामा। पाकुड़ के महेशपुर में विभिन्न योजनाओं को लेकर 276 लोगों ने दिया आवेदन। पटना सिटी के कई थाने में कबाड़खाना, थाने में जब्त सड़ गई गाड़ियां। पटना सिटी यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में छुट्टी नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने किया हंगामा। सीटेट बीटेट उतरना अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में बैठे 3 दिवसीय धरने पर। किशनगंज में बीएसएफ की 75वीं वर्षगांठ पर हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। जहानाबाद के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बेतिया के नरकटियागंज में सत्याग्रह ट्रेन से 205 कछुआ बरामद। अरवल में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किया गया जागरूक। रामगढ़ में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन 7 मार्च से चलाएगी अभियान। दक्षिण पूर्व रेलवे की जीएम अर्चना जोशी ने बोकारो रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। गढ़वा जिले में पैक्स से धान खरीद के नाम पर किसानों से की जा रही है ठगी। पटना सिटी के मुगलपुरा स्थित महिला चरखा समिति कन्या उच्च विद्यालय की मान्यता को रद्द करने की छात्रा ने किया प्रदर्शन। बिहार के 4 जिलों में जल्द लगेगा इथेनॉल प्लांट, 17 प्लांट की मिली है मंजूरी। लखीसराय के गजरा में कोबरा बटालियन ने लोगों के बीच बांटा कपड़ा। बेतिया के नरकटियागंज का इमरान अंसारी यूक्रेन से वापस लौटा घर, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। जहानाबाद के नर्तनी में सड़क निर्माण को लेकर किसान धरना पर बैठे। लोक स्वास्थ्य संस्थान में कैडर गठन के मांग को लेकर किया गया हड़ताल। समस्तीपुर में निगरानी की टीम ने सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के ठिकानों पर की छापेमारी। नवादा के पकड़ी बरावा में चलती कार में अचानक लगी आग, बाल बचे लोग। पकड़ी बरावा वारसलीगंज रोड पर हुआ हादसा, आग पर पाया गया काबू। हाजीपुर में अचानक एक पुअर लदे पिकअप वैन में लगी आग। छपरा में नया गांव में बालू लदे ट्रक में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रोहतास के करमही गांव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नालंदा के सोरसराय में पानी टंकी के पास ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान बरामद। किशनगंज के प्रेस क्लब बिल्डिंग से कई सामानों की हुई चोरी। सरायकेला खरसावा के कपाली में ठेकेदार ने पैसा मांगने पर मजदूर को मारा चाकू। गुमला के घाघरा जंगल में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक किया बरामद। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम के पास मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में मछली के विवाद में पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की हत्या। गोड्डा पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में 1 साल पहले बेची गई नाबालिग लड़की को किया बरामद। रांची पुलिस ने सरवर आलम हत्याकांड के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरा के कोइलवर सोन में डूबे एक युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल।
गोपालगंज के खुर्द गांव से पुलिस की हत्या के आरोपी कृष्णा सिंह को किया गया गिरफ्तार। कटिहार में पर्यावरण संरक्षण और छोटी नदियों के महत्व पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। लखीसराय डीएम ने जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र का किया निरीक्षण। खगड़िया में आरजेडी नेता श्याम रजक ने एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। औरंगाबाद में न्याय की मांग को लेकर वकीलगंज में ग्रामीणों ने समाहरणालय का किया घेराव। मोतिहारी में एसपी के 6 अनुमंडलों में जनता दरबार का किया गया आयोजन। गोपालगंज के बैकुंठपुर में गंडक नदी में डूबे 6 सैनिक को दूसरे दिन भी नहीं मिला शव। जहानाबाद के श्यामनगर में साइबर कैफे में आरपीएफ के अधिकारियों ने की छापेमारी, 62 तत्काल टिकट किया जब्त। पटना में महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने निकाला आक्रोश मार्च। जहानाबाद के किसान भवन में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की ओर से सेमिनार का हुआ आयोजन। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चलती ट्रेन के यात्री को पैसे छीनकर भाग निकले। भागलपुर के गोपालपुर से चोरी की गई पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद। जहानाबाद के मखदूमपुर में आधार में गलतियों में सुधार को लेकर बनाया गया केंद्र। बांका की चांदन में शराब की खेप के साथ पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। गोपालगंज डीएम ने विधान परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर की समीक्षा। बेतिया के एमजेके कॉलेज में कर्मियों ने कई मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। सिवान के साव में शिक्षक के शव को सड़क पर रख लोगों ने किया प्रदर्शन। बेतिया के मझौलिया 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सासाराम में अपनी मांगों को लेकर जीएनएम कॉलेज की छात्राओं ने सीएल की रोकी गाड़ी। दरभंगा के कैदराबाद स्थित सरकारी बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण। सिवान के पकवलिया पंचायत में पीएम आवास योजना का वीडियो ने किया जांच। जमुई में 22 मार्च को बिहार दिवस पर मिनी मैराथन का होगा आयोजन। सासाराम के दरेगांव में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। हाजीपुर के लालगंज कृषि कार्यालय कैंपस में जीविका की ओर से मार्गदर्शन मेले का हुआ आयोजन। हाजीपुर के चेहरा खला में ताड़ी पीने के विवाद में युवक को मारी चाकू। शेखपुरा में हाजीपुर जोन के जीएम ने किया निरीक्षण। औरंगाबाद के पुराने सदर हॉस्पिटल से कई सामानों की चोरी। हाजीपुर के सुरहा गांव में अतिक्रमण हटाने गई टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। खगड़िया के गोगरी थाना परिसर में सैकड़ों लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में जन औषधि के दवाओं को लेकर जलाया गया जागरूकता अभियान। पटना सिटी के आलमगंज पुलिस ने कई कांडों में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरा सदर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ को अपराधियों ने मारी गोली। अरवल के टाउन थाना क्षेत्र में 14 बोतल विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव से 14 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। पटना के गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में मंदिर में सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय के लाहसोरबा गांव में नक्सलियों के खिलाफ जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों को दिया गया संदेश। खगड़िया के खोटिया मिडिल स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। आरा में चोरी और खोई 60 मोबाइल को बरामद कर एसपी ने लोगों को लौटाया वापस। खगड़िया के राजद कार्यालय में राजद और वाम मोर्चा ने एमएलसी प्रत्याशी मनोहर यादव को लेकर बनाई रणनीति। जहानाबाद में ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान। लखीसराय के होलसी के नोमा गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कैमूर के रामपुर प्रखंड में किसान के घर से 70,000 कैश और करीब 10 लाख की संपत्ति की चोरी। सिवान में हेल्पर ग्रुप के सदस्य ने बर्थडे पर सदर अस्पताल में किया रक्तदान। किशनगंज के ठाकुरगंज में आग लगने से 3 घर जला। भागलपुर धमाके वाली जगह का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। समस्तीपुर के एसडीसीओ नवीन कुमार के बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी में मिला 15 प्लॉट के कागजात। भागलपुर बम धमाकों में मृतक का शव परिजनों को सौंपा गया। नालंदा के बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय के पास घर में लगी आग। गोपालगंज में कार से 10 लाख रुपए की बियर बरामद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।